छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगाने की शुरुआत हुई है। 31 केंद्रों पर 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सीजी टीका पोर्टल में करवाना होगा पंजीयन। लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर अब अभियान के जरिए इसको गति दी जा रही है, बीच में देखा गया कि किस तरह से वैक्सीन की कमी भी देश में देखी गई। छत्तीसगढ़ में इसको लेकर सियासत और राजनीति भी गरमाई, लेकिन बड़ी खबर हम बता रहे हैं रायपुर से, आज फिर शुरू हुआ 18+ यानी कि 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण। सीजी टीका पोर्टल में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीयन करवाना होगा। पंजीयन के बाद वैक्सीन लगेगी। ज्यादा जानकारी के साथ निधि प्रसाद संवाददाता रायपुर से फोन लाइन पर हैं। निधि, आज से फिर जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, वो उसमें गति दिखाई दे रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आइए और टीका लगवाइए। क्या कुछ शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में इसको लेकर? तो राजेश, आपको कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, जो टीकाकरण की प्रक्रिया है, वो बाधित होती नजर आ रही थी। इसको लेकर कई अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन कल ही राजधानी रायपुर और भी ज्यादा वैक्सीन की जो डोज है वो पहुंची हुई है, और उसके तत्काल बाद आज से ही 18+ जो वैक्सीनेशन है जो बाधित हुई थी, उसे करने की प्रक्रिया वापस से शुरू कर दी गई है। इसके लिए जो सीजी टीका पोर्टल ऐप राज्य सरकार का है, इसमें पहले जो वैक्सीनेशन करवाने वाला व्यक्ति होगा उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात उनके नंबर आएंगे और उस नंबर के हिसाब से इन्हें वापस से एक बार वैक्सीनेशन कराने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि बीते दिनों वैक्सीनेशन बाधित हुई थी, क्योंकि टीके जो है वो उपलब्ध राज्य को नहीं हो पा रहे थे। राज्यों का साफ तौर पर इसमें कहना था कि केंद्र द्वारा जो 3 भागों में अब वैक्सीन को बांट दिया गया है, उसकी वजह से हमें सही मात्रा में वैक्सीन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, और इस वजह से 18+ की जो वैक्सीनेशन है वो बाधित हो रही है। लेकिन जैसे ही डोज कल पहुंचे हैं, उसके पश्चात ये जो प्रक्रिया है वापस से शुरू हो गई है। और इसके लिए पूरे रायपुर में अगर हम बात करें तो 31 सेंटर बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर, जहां पर जाकर लोग अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और अगर हम डोज की बात करें तो शहरी इलाकों में 240 डोज जो है वैक्सीन के वो दिए जाएंगे वैक्सीनेशन करने के लिए। तो काफी समय से अटकलें लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजियां। निधि एक सवाल बनता है छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देखा गया कि वैक्सीन को लेकर जो सियासत है, जो राजनीति है, काफी हावी रही, और वैक्सीन की कमी एक बहुत बड़ा कारण उसका रहा है। अब जब एक बार फिर इस अभियान में तेजी लाने की बात की जा रही है, तो क्या अब जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो छत्तीसगढ़ को मिलने लगी है, वो रायपुर को मिलने लगी है, और यही कारण है कि 31 सेंटर एक साथ बनाए गए हैं वैक्सीन को लेकर 18+ वालों के लिए? जी बिल्कुल राजेश, अगर सेंटर की हम बात करेंगे तो ये सेंटर पहले भी मौजूद थे, लेकिन बात ये थी कि यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो सेंटर है वहां तक वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहा था। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि कल ही राजधानी रायपुर और भी ज्यादा डोज पहुंची है, इसके बाद अब बिल्कुल सरकार ने विलंब ना करते हुए आज से ही ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है 18+ की, वो शुरू कर दी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ी दिक्कत जो है वैक्सीनेशन को लेकर आ रही थी 18+ की, इसको पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक सियासी मुद्दा बनाए हुए थे। सत्ता पक्ष ने इसको लेकर केंद्र पर आरोप लगाया, और भाजपा का ये साफ तौर पर कहना था कि राज्य सरकार वैक्सीन की कंपनियों को सही समय पर राशि नहीं चुका रही है, इस वजह से वैक्सीनेशन बाधित हो रही थी। लेकिन अगर हम बात करें तो अब वैक्सीनेशन का जो वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने लेकर इसे 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें से 4% वैक्सीन जो है
वो 45% के लिए लगाए जाएंगे और बाकी के 25% में से 25 राज्य और 25 जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन्हें दिए जाएंगे। तो इसे स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया और कहा कि इन 3 भागों में बांटने के बाद ही जो 18+ की वैक्सीनेशन है वो बाधित हो रही है, क्योंकि काफी कम आंकड़ा जो है वो वैक्सीन। चलिए निधि, आखिर में एक सवाल और यहाँ पर कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर पहले आपको पोर्टल के जरिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीयन कराना होगा, उसके बाद आपको वैक्सीन लगेगी, लेकिन देखा यह जाता है कि लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता है, लगातार वो अपने सिस्टम पर बैठे रहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। और कई जगह इस तरह की गफलत की स्थिति होती है कि सेंटर्स में कुछ दिखाया जा रहा है, पोर्टल में कुछ दिखाया जा रहा है, सेंटर में पहुंचते हैं वहां वैक्सीन नहीं लगती। क्या इस तरह की चीजों से निजात दिलाने के लिए भूपेश बघेल सरकार कुछ कर रही है, प्रशासन कुछ कर रहा है? क्योंकि अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में यह भी बात जो सामने आई है कि इस परेशानी से कहीं ना कहीं निजात दिलाने के लिए सीधे आप सेंटर्स पर जाइए और वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो क्या इस तरह की चीजों किस तरह से वहां पर निपटा जा रहा है? जी बिल्कुल राजेश, ये जो सवाल है इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री से मीडिया कर्मियों ने चर्चा की। हमने स्वयं भी उनसे चर्चा की कि कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 7 से 8 दिन में उनका नंबर आता है, या कई बार वो जो पीजी टीका पोर्टल ऐप है और सर्वर डाउन होने की वजह से दिक्कत आती है लोगों को। तो उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निश्चित ही इसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का जो समय था तो जो लोग थे वो काम करने के लिए कम थे, ऐसा करके जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी काफी बाधाएं आती है उस वजह से। और रजिस्ट्रेशन के बाद कई बार सर्टिफिकेट को लेकर भी जो बात उठी थी वो इस चीज को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने क्लियर किया है कि जो लॉकडाउन की स्थिति थी ऐसे में सारी चीजें बंद थी, लोग ज्यादा नहीं थे काम करने के लिए, लेकिन अब लॉकडाउन लगभग खुल गया है। चलिए निधि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, टीकाकरण बहुत जरूरी है और सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी हम कोरोना की जो जंग है, कोरोना की जो लड़ाई है, उसको हम बेहतर तरीके